अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपको बहुत सारे पत्थर शत्थर पड़े नज़र आ रहे होंगे। असल में इंडियन स्टोन पे वीडियो बनानी है, नेक्स्ट वीडियो वही होगी इंशाल्लाह। मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई है लालपुर से, फैसलाबाद से। उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास महंगे स्टोन्स नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर ये स्टोन यूज़ करता हूँ, डायमंड स्टोन। उसके बाद आई गो फॉर दिस 8000 नंबर माइक्रोन स्टोन। फिर उसके बाद मैं जो है नेचुरल स्टोन यूज़ करता हूँ। तो उससे एक बेनिफिट होता है कि एज की शाइन बहुत अच्छी निकलती है। इवन आप ये छुरी देखें, इस पर मैंने ऑलरेडी एज लगाया हुआ है, तो आपको नज़र आएगा कि इसकी एज की जो शाइन है वो इवन हमारी जो मार्केट में ये बिल्कुल आम छुरी है जो पित्तल कांड वाली मार्केट में आती है, लेकिन इसके भी एज की जो शाइन है वो बता रही है कि इसको किसी प्रोफेशनल बंदे ने लगाया भी। यस, इट इज़ रेजर, काफ़ी शार्प है जिसका भी। तो मैं बेसिकली उन्होंने मुझसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी व्हाट्सएप पर रब्ता करके कि आप जो है वो नॉर्मल जो हमारे स्टोन अवेलेबल हैं, जैसे ये कॉम्पास का स्टोन है, ये इंडियन स्टोन है, तो आप इन पे वीडियो लगाएं, हम महंगे स्टोन नहीं खरीद सकते। और दूसरी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो लंबी धार लगाते हैं, सो लंबी धार से दो मतलब मैं ले सकता हूँ। एक तो लंबी धार वो हो सकती है कि जो लंबा चले, और दूसरी लंबी धार वो हो सकती है कि आप धार को लंबा करें, यानी कि उसे हॉलो करें। तो मेरे भाई की रिक्वेस्ट थी कि लंबी धार कैसे लगाते हैं वो भी बताएं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार शौक पे ना लोग बहुत कुछ फूक देते हैं, बड़े गंदे शौकों पे बड़ा कुछ ज़ाया कर देते हैं। तो ये तो बड़ा मज़े का शौक है, आप कुर्बानी के लिए करते हैं, आप प्रोफेशनल होता है आपका हाथ, आपको एक मतलब छुरी लगानी आ गई तो आप बाकी औजार भी लगा सकते हैं। और यार घर दे किचन की छुरी ला के इस टाइम अपने घर बीबियां दे दो, खुश हो जानियां कि यार मुंडे ने क्या छुरी लाई है, मज़ा आया। वो किसी ने होर दसनी है, ताड़ी भी पब्लिसिटी होएगी। तो खैर आप ना अगर आप लंबी धार लगाना चाहते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो यू शुड गो फॉर दिस वन। एटलीस्ट सस्ती सी प्रोडक्ट है, अंडर 10,000 है, इतने हज़ार रुपये जो फूक छाड़ दें लोग की कोई पुछदा नहीं। सो ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आपकी छुरी की धार आपको नज़र आ रही है, आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एंगल एडजस्ट करने से आपको बेनिफिट होता है कि आपने जितनी लंबी धार रखनी है, जितनी छोटी धार रखनी है, छुरी आपकी आंख के सामने होगी। पत्थर पे ये होता है कि आप छुरी उल्टी लटाते हैं, तो आप तुक्का कह लें या तजुर्बा कह लें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, आपको उससे अंदाजे के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि जितनी रगड़ लगी उतना एज होगा, जितनी छुरी का आपको एज टच होगा। तो हॉलो अगर आपने प्रॉपर करनी है, स्ट्रेट हॉलो करनी है ताकि धार सीधी भी रहे और हॉलो भी रहे, देन यू शुड गो फॉर दिस स्टैंड। आपको इजी रहेगा काम करने में। अदर दैन डैट आपको तजर्बा लेना पड़ेगा, आपको मल्टीपल जो है वो छुरियाँ पहले खुद, आई वोंट से कि ख़राब, लेकिन बहरहाल वक्त ज़ाया करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं और कॉम्पास के स्टोन पे जो हमारा आम तरीक़ेकार है उससे लगाते हैं। मैं क्यों नहीं लगाता, मैं इसलिए नहीं लगाता कि इस पर टाइम बहुत लगता है। एक तो टाइम बहुत लगता है, एफर्ट बहुत लगती है, दूसरा एज बहुत आपका नॉर्मल निकलता है, खूबसूरत नहीं लगता, शाइन नहीं मारता, आपका नॉर्मल सा एज लगता है। बाकी जैसे मार्केट में लग रहे हैं तो स्टैंड आउट नहीं करता, इट डोंट लुक लाइक अ वेरी इंटरनेशनल लेवल ऑफ एज। तो इसलिए मेरे और भी शेखुपुरे वाले में करम भाई हैं, वो भी कहते हैं कि यार आपका एज बहुत शाइन मार रहा होता है। तो शाइन मारने की प्रॉपर वजह ये है कि प्रॉपर जो आपके टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये भी काम सस्ता नहीं है, पहली बात बता दूं। अब तो खैर ये भी काम जो है वो मीडियम लेवल पे हो चुका है, महंगा। तो हम अपने ये स्टोन करे हैं जी साइड पे, और ये मैंने एक स्टैंड बनाया हुआ है इस तरह का। ये तो खैर ड्रिल जो हैवी ड्रिल होती है, पावर हैमर, पावर ड्रिल, उसके लिए होता है। लेकिन आपको नॉर्मल स्टैंड मिल जाएंगे मार्केट में वट्टियों के लिए। आप वो स्टैंड ले लें तो सबसे बेस्ट है। उसकी रीज़न है नीचे से वट्टी हिलेगी नहीं, तो आपका टेढ़ा मेढ़ा एज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी क्रोडेड सरफेस पे, यानी पे जिस पे हिले ना, कोई जगह देख लें, कोई इस तरह की आपके टेबल हो लकड़ी का, उसके ऊपर आप तौलिया गीला करके रख लें। तौलिया गीला करके एक मरतबा निचोड़ लें, थोड़ा सा पानी तौलिए के अंदर रहने दें ताकि थोड़ा वजनी हो जाए, और फैला लें ताकि आपका सर्विस एरिया ज़्यादा हो जाए, और उसके ऊपर वट्टी रख लें। तो वो भी मोस्टली स्लिप नहीं करेगी इतनी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल आपका काम कर देगी। तो चलें जूम करें वीडियो को और छुरी को लगाना शुरू करें।
अच्छा, मैंने इसका रिव्यू करना था। ये बेसिकली भेजी हैं छुरियाँ, ये आई हैं नज़ीर वालों की तरफ से, और पित्तल कांड के मुकाबले में इस छुरी की ग्रेस बहुत ज़्यादा है। ये उन्होंने भेजी है, इसका रिव्यू मैं लेके आऊँगा। मैं पहले इसे लगाने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये ना रिव्यू करना है तो इसकी नेचुरल धार जो है ना वही दिखानी चाहिए जो आती है साथ में। अगर खुद लगा के दिखाई तो फिर फ़ायदा क्या रिव्यू का। तो मैंने फिर यही सोचा कि इसको धार लगी हुई है, पहले मैं इसकी धार तोड़ूंगा और फिर दोबारा लगाऊंगा धार। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको मैं पहले ज़हन में रखने के लिए बता दूं कि ये पतली छुरी होती है। तो पतली छुरी का सिर्फ एक एडवांटेज है, क्योंकि आपने दोनों तरफ से काटना है इसकी धार को, तो जो छुरी ऑलरेडी पतली है उसकी धार इधर से भी जल्दी काट जाएगी, इधर से भी जल्दी काट जाएगी। जबकि जो दूसरी छुरियाँ होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, तो उनकी धार पे इससे भी ज़्यादा टाइम आएगा। ये तकरीबन 15 मिनट लेती है अगर प्योरली आप पत्थर पे लगाएं, 10 से 15 मिनट। अगर आप साथ थोड़ा सा बेल्ट सैंडर का, मैं वट्टी नहीं कहूँगा, जो संद बोलते हैं जिसे, अब संद जो होती है वो प्योरली कुल्हाड़ियों के लिए और टोकों के लिए होती है। अगर आपने इसकी प्री बैवल भी तैयार करनी है, एक आपने रास्ता बनाना है, उसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप एक मरतबा इसे बेल्ट सैंडर पे लगा लेते हैं ना, या इवन पत्थर जो है आपका, अगर ग्राइंडर पे लगा लें पत्थर, सबसे बेस्ट वो है। एक ग्राइंडर आप लें 5 नंबर का या 4 नंबर का, उसके ऊपर पत्थर लगा लें और उससे एक रास्ता बना लें। अब आपको ये होगा, इससे 2 काम होंगे। एक तो आपके ग्रेन्स आपको नज़र आना शुरू होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ग्रेन्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं शार्पनिंग के लिए। अब दूसरी चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसका रास्ता एक, इसी रास्ते के साथ साथ मैंने रहना है, इससे इधर उधर नहीं होना। तो आपकी छुरी जो है वो कांड से ख़राब नहीं होगी। जो पेटा है छुरी का, ये गंदा नहीं होगा। आप ऊपर नीचे करके नहीं चलाएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। तो आप वो रास्ता पहले बना लें। इसकी बैवल बनी हुई है, तो मैं इसकी पहले बैवल तोड़ लेता हूँ, फिर आपको जो है वो बना के दिखाता हूँ। और वीडियो को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलें शुरू करते हैं जी अपने काम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने स्टोन को सोक कर लेना है पानी में, मतलब डुबो लेना पानी में। उससे आपका ये होगा कि ये पानी चूस लेगा। अब आपने सबसे पहले इसे बिल्कुल सीधा रखना है। आप एंगल पे भी रख सकते हैं इसे, उसका भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन फिर आपको छुरी भी एंगल के साथ साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपने इसके ऊपर लंबी धार लगानी है ना, तो आई वुड से कि इसे एंगल पे रखा जाए, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कपड़े पे तो ऐसे ही सीधा पड़ा रहेगा। मैं आपको इसलिए एंगल पे बिठा के आज लगाना नहीं सिखा रहा। तो आप जो हैं वो इस तरह इसे फंसा लें इसमें। अब ये मैं पास कर लेता हूँ अपने, ये देखें ये इसमें अच्छी तरह आ चुका है। एक चीज़ ये आपको दिखाता हूँ, इसकी धार अभी किस लेवल पे लगी हुई है। सबसे पहले तो आप इसकी शाइन देखें, और ये देखें अभी ये काफ़ी तेज़ है छुरी। तो हम इसे मार लेते हैं धार को, इसी को। हो बड़ा नुकसान करा था रे। अब ये ख़त्म हो गई है धार इसकी। अब आपको दिखा ही देता हूँ, ये देखें जिस तरह काट रहा था, अब नहीं, उस तरह नहीं है रिजल्ट। और तोड़ लेते हैं इसे। अब इसका मुंह बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है, तो अब ये बिल्कुल फारग है। अब आपने हल्का सा पानी से स्प्रे, हूँ ना कहना कि है नहीं लभदा है, बड़ा महंगा है, वे लो सादा जाइए पानी। छुरी पे भी एक मरतबा आपने पानी लगा लेना है। अब आपने एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रोक्स आपने लगानी है ना, जो जापानीज स्ट्रोक्स हैं, उनके लिए आपने ये देखना है कि छुरी जो है वो बिल्कुल इधर रहे। आपका जो एज है, अभी ये एज बिल्कुल नुक्कर से, जो एज का इस तरह एंड पे नुक्कर बनी हुई है ना, ये वाली, इसकी समझ लें ये है। तो इसकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये साल लगा हुआ है। आपने पूरा साल लगाना है इसे चौड़ा रखने के लिए। तो जितना आप लटा के लगाएंगे एंगल, ये देखें, और बाकायदा आपने प्रेस करना है थोड़ा सा, ठीक है। इधर ये देखें, ये आपको हिलती छुरी नज़र आ रही है, आपने प्रेस करना है, बिल्कुल ये साथ लगा हुआ है। अक्सर जो जर्मन है वो नीचे सिक्का रख लेते हैं, तो सिक्के से आपको ये एडवांटेज होता है कि आपका एज उठ जाता है। वो एज जल्दी लगता है क्योंकि वो छोटी जगह पे लग रहा है। इस पे एज लेट लगेगा क्योंकि ये लंबी जगह पे लगना है। तो आपने इसे यहाँ रख लेना है, और आपने सबसे पहले अलोंग द ग्रेन से मुराद होती है कि बिल्कुल जिस तरह ग्रेन का स्ट्रक्चर नेचुरल आया हुआ है छुरी का, तो उसके साथ आपने लगाना शुरू करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अलोंग द ग्रेन नहीं लगाता।
लॉन्ग ग्रेन ये होता है कि ये आपकी छुरी है ना, तो इसके ग्रेन्स इस तरह चल रहे हैं सारे। तो आप कोशिश करें कि ऐसे ही छुरी चलाएं, यानी कि इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह ग्रेन्स जा रहे हैं, तो आपने इस तरह ही छुरी रखी और आपने उन्हीं ग्रेन्स को रगड़ना शुरू कर दिया। जबकि वो बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत प्यार से करने वाला काम है, हम अक्सर टेढ़ी लगाते हैं। तो अब आपने पूरा ग्रेन स्ट्रक्चर छुरी का चेंज करना है, सारी छुरी के ग्रेन टेढ़े करने हैं। तो आपने बिल्कुल दबा के छुरी को और साइड पे उस सारी के ग्रेन जो है वो टेढ़े कर देने हैं, यानी कि आपने अब क्रॉस सेक्शनल ग्रेन कर दिए बजाय आपके हॉरिजॉन्टल रहने के। और इसके साथ साथ आपकी छुरी के ऊपर, छुरी की रगड़ खाने की वजह से आपका पत्थर जो है वो भी हिलना शुरू हो चुका है, यानी कि आपके बोर आना शुरू होगी, पत्थर की मैल, व्हाट डू यू कॉल इट, रगड़ने से ना पत्थर जो है वो भी अब आपका ये जो छुरी है ना, ये समझ लें कितना फर्क पड़ा। ये देखें अभी आपको साफ करके दिखाता हूँ। ये धार देखें कितनी चौड़ी हो गई है, एंड से इतनी चौड़ी हो गई है, यानी कि तकरीबन ये 1.25 सूत्र से ऊपर की धार हो गई है। तो इतनी हॉलो ग्राइंड के लिए बेस्ट होती है। अगर आप मजीद छीलना चाहें, चूंकि इसके पीछे कांड है, अगर ये कांड ना होती, अब जितना भी मैं झुका लूंगा ना, ये कांड से नीचे नहीं जाएगी छुरी, ठीक है। अगर आपकी दूसरी छुरी है तो वो नीचे चले जाएगी। तो जितनी छुरी आपकी जा सकती है उतनी ले जाएं आप, लेकिन वो फिर इधर रगड़ लगेगी, वो गंदी लगेगी छुरी। तो कोशिश करें थोड़ा सा उठा के एज ही साथ साथ रहे। तो मजीद हम लगा लेंगे इसके ऊपर, और जो कोर्स पत्थर है उसमें थोड़ा आपने प्रेशर डाल के दबा के लगाना है। अब आपने फाइनल लगाना है इसे। और फाइनल क्या होता है कि आपने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 15 लगा लिया आपने 3 का सेट। फिर आपने एक लाइट हाथ से, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा लाइट हाथ से पूरी पे लगा लिया, ताकि कोई जगह अगर रह गई है तो आपकी वो भी लग जाए साथ ही। तो आपने ये प्रोसेस जो है ये तकरीबन 10 मरतबा परफॉर्म करना है एक साइड पे, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो एज है ये कितना चौड़ा निकल रहा है, और ग्रेन्स भी देखें, जो मैं बात कर रहा था टेढ़े, और बुर भी आपको नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है, दूसरी तरफ जाती हुई। और ग्रेन्स जैसे मैंने बात की कि टेढ़े हो जाएंगे, वो आपने कर देने हैं टेढ़े। अगेन यस, ये देखें ये बार है, ये देखें ये इस तरफ बार आना शुरू होगी, क्योंकि हमने इसे इस तरफ से रगड़ दिया सारी को। अब ये देखें चौड़ी छुरी, चौड़ी धार लगानी थी ना, तो इधर आपको निशान नज़र आना शुरू हो गए हैं, ये रगड़ी गई है थोड़ी सी साइड। तो आपने अगर चौड़ी धार लगानी है तो ये आपने बर्दाश्त करनी है। बुरा आना शुरू हो गया, हम मज़ीद बार निकाल लेंगे इसकी। बार की कंडीशन आपने देखते रहना है, सिर्फ इस जगह पे बार आनी थोड़ी थोड़ी रह गई है, बाकी जगह पे मोटी बार ही है हर पूरी छुरी पे, ठीक है। जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है तो ये इस जगह पे रह गई है, इधर से निकालते हैं। नाउ ये देखें, मैं आपको साफ दिखाता हूँ करके। ये देखें अब क्या हुआ, इससे फ़र्क क्या आया है, ये जगह ऊंची है, अब ये जगह ढलवान आपको नज़र आना शुरू हो गई होलो की, क्योंकि ये यहाँ से होलो हो चुका है जहाँ से आपने रगड़ना शुरू किया था, ठीक है। तो ये शुरुआत है आपके होलो ग्राइंड बनने की। आपने जैसा कि मैंने कहा था कि रफली आपको 5 से 7 मिनट जो है वो ये काम करना पड़ेगा इसके साथ।
नाउ वी कैन सी कंप्लीट नीचे जो बार है वो आना शुरू हो गई है पूरी पे। अब हम जो है ना वो साइड पलटेंगे, और साइड पलटते हुए अब आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है, और वो ये है कि जितना आपने इस तरफ लटा के लगाई थी छुरी, उतनी ही आपने इस तरफ लटा के लगानी है, ठीक है। और वही स्ट्रोक्स जो मैंने कहा था, अब आपने एज पे हाथ रख लेना है, डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, एज इस तरह नहीं चलता हाथ पे, ठीक है। और उतना ही आपने एंगल रखना है अंदाजे से, बहुत ज़्यादा प्रेसिजन तो नहीं होती उसके लिए, तो एंगल मीटर निकलता है, लेकिन खैर है उसकी, ठीक है। मैं अभी से अभी 4 हाथ लगाए हैं सिर्फ आपके सामने, आपको बार की कंडीशन दिखाता हूँ कि बार जो है वो कितनी वाज़े नज़र आ रही है इसके ऊपर। ये देखें, ये देखें, इस तरफ प्रॉपर हमें यहाँ से देखें तो ये टूथी एज बोलते हैं इसे, ये 12 है, ये नज़र आना शुरू हो गई है। इस पर हम मज़ीद लगाएंगे इसे। इधर भी आपको बड़ी वाज़े, ओह आई कैन फील इट, बड़ी वाज़े नज़र आ रही है हाथ से। ये देखें, खोल के दिखाता हूँ, मेरे हाथ ही सारे काले हो गए। खैर वो हाथ धोने नहीं जा सकता मैं, लेकिन आपको पत्थर पे दिखाता हूँ रगड़ के दूसरी साइड पे। यहाँ से ना थोड़ा पत्थर को मैंने हाथ इसलिए रखा कि मैं थोड़ा दबा के लगा रहा हूँ, अच्छी तरह क्लियर कर रहा हूँ उसे। अब आपको बार की कंडीशन में दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको अलहदा उठी हुई प्रॉपर नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप, ये 12 है। अब हमने इसे सॉफ्ट जो पत्थर है हमारा, सॉफ्टर साइड है, उससे हम इसे उतारेंगे। ये देखें, आपको टूथी सी बार नज़र आ रही है ऊपर, इसको हम अब क्लियर करेंगे। उसके लिए हम पत्थर की साइड चेंज कर लेंगे। अब तो हम जो है अब आ चुके हैं जी ऑन नॉर्मल साइड, कोर्स नहीं है, लाइट है साइड। अगेन वही, छुरी को भी हल्का सा पानी लगा लें, डरना नहीं है आपने, कुछ नहीं होता पानी लगाने से। और आप साथ इसको भी पकड़ लें। तो अभी हमने पहले इस तरह स्ट्रोक्स लगाए थे, 12 बिस तरफ है, तो अब हम इधर लेके जाएंगे ताकि 12 हमारी वापस आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हाथ हल्का सा नरम रख लेना है। अभी मैं इसे दबा नहीं रहा अब इस टाइम पे। ये देखें बार के टुकड़े, अभी चूँकि इनका हीट ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता इन पित्तल कंड वाली छुरियों का, तो बार जो है वो इस तरह की आती है, जैसे ये आ गई है इसके ऊपर। ये देखें आप, ये बार के टुकड़े हैं छोटे, तो ये नाइफ जो है वो तेज़ हो रही है इन पर उस तरह की, क्योंकि अच्छा हीट ट्रीटमेंट नहीं है तो उस तरह की बार नहीं आती जिस तरह की हमारी दूसरी छुरियों पर आती है SS की, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाई हुई है काफ़ी मरतबा। आपने जो नीचे गारा सा बन रहा है इसकी टेंशन नहीं लेनी, इस पर छुरी आपने चलाते रहना, इसको आपने इसकी टेंशन लेनी ही आता रहता। अब ये देखें इस तरफ से, ये 12 आप देख पा रहे हैं इस तरफ से। हाय कैमरे की आंख इंसाफ पता नहीं क्यों नहीं कर रही, मुझे लग रहा है, लेकिन बार बहुत ज़्यादा आ गई है और गिर भी गई है एक तरफ। ये देखें, ये साइड बिल्कुल क्लियर है। और इस तरफ देखें, ये आपको टूथी एज नज़र आ रहा है, ये सारी बार है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है ये। और इस तरफ गिरी हुई है ये बार सारी, ठीक है। ये देखें ऊपर से आपको टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होगी, सारी बार है। इसके नीचे एज है, वो आपको एज भी नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का सा, जब मैं दबाता हूँ तो ये इस तरफ गिरती जाती है,
और नीचे एज है इसके प्रॉपर। तो अब आप प्रॉपर एज निकालते हैं इसका। और इसको आपने पत्थर पे रगड़ रगड़ के ख़त्म करना है, पत्थर से उतारना है, हाथ से ना खींचिएगा क्योंकि इसकी बार बहुत नाजुक होती है। जो पित्तल कांड वाली छुरियाँ हैं इन पे ही ट्रीटमेंट किसी काम का नहीं हुआ होता, लोहा भी किसी काम का नहीं होता, इसलिए अब आपने जब फाइनल बार उतारनी है तो आपने इस तरह उतारनी है पत्थर पे। अच्छा, ये बार रिमूव करने के लिए एक और भी अच्छा मेथड है, वो है लकड़ी का। अगर आपके पास गोल लकड़ी है और आपके पास गोल लकड़ी, ओ हो बड़ा मज़े का एज निकला, बड़ा मज़े का एज निकला, इधर पर है अभी। अगर आपके पास गोल लकड़ी है, और मैं रिकमेंड करूँगा बैम्बू वुड, टाली शाली दी, काठी दी, फलाई दी लकड़ नहीं लानी, बैम्बू वुड, क्योंकि वो बैम्बू वुड सॉफ्टर होती है। और यहाँ अगर आपके पास कोई और कच्ची लकड़ी है, चाहे पड़तल की हो चाहे चीड़ की हो, लेकिन हो कच्ची, छोटा सा आप पीस ले लें, गोल सा उसका डंडा बना लें, उससे आप बार उतार सकते हैं। उससे बार भी बहुत साफ़ उतरती है। वो मैं किसी और छुरी पे जिस पे अच्छा ही ट्रीटमेंट हुआ है उस पर आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसकी बार रिमूव कर रहा हूँ फाइनल, ठीक है, इसके ऊपर। और ये अभी ही रेज़र कटिंग रिज़ल्ट पे पहुँच चुकी है छुरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको किस पे इसका रिज़ल्ट आपको इसका दिखाऊंगा। अभी ये जो छुरी कागज़ काट ही नहीं थी रही, ये 10 मिनट लगाने के बाद कहाँ पे पहुँच चुकी है। ये देखें, ये कागज़ है, ये देखें। और उम्मीद है कि बाल भी उतार देगी। नहीं, अभी रेज़र शेव नहीं हुआ है, जिसका बार लग गया है, उतार रहा है बाल, लेकिन मुलायम नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड एज, ठीक है। देखें, बाल छाल उतार रहा है हल्के हल्के, लेकिन अभी एज हार्ड है। आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे मौजूद है। अब इसके अंदर बार इतनी बारीक माइक्रोन लेवल की कि वो हमें अब इंडियन पत्थर से उतारनी पड़ेगी। तो हम अब अपना इंडियन स्टोन खोलते हैं, नर स्टोन। ये है जी हमारा नर स्टोन। अब मेरे मदर भाई उस दिन मुझे कह रहा था कि यार आप छोटे से स्टोन पे लगे होते हो इंडियन स्टोन। मैं कहा यार जानी मैं यूज़ नहीं करता इंडियन स्टोन, लेकिन ये नर स्टोन है, ठीक है। अब आप इसको मैं हल्की हल्की बार रिमूव करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये करे मज़ेदार बार हो रही, जहाँ से रिमूव हो रही है ना, वहाँ से छुरी आपकी निकलती जा रही है। इस पे भी आपने अलॉन्ग एज ही चलना है। अब आपका चूंकि एज बड़ा वादे नज़र आ रहा है, आप छुरी ऐसे रखेंगे ना तो एज के रास्ते पे खुद ही खुप जाएगी। तो आपने वैसे ही चलानी है छुरी। फाइनल स्ट्रोक। फिर आपने इस तरफ भी ऐसे, नाइस। आपने सिर्फ ये देखना है इन नर स्टोन जो है उसके ऊपर कि आपको चुभने वाली कोई चीज़ महसूस ना हो एज के ऊपर। अगर आपका एज अंदर खुब रहा है हाथ के वो ठीक है, लेकिन आपको चुभे कोई ना बार। आपने बार पूरी इस तरह साइडों से रिमूव कर देनी है इसके साथ। ये देखें नाउ, हाँ इस जगह से अभी थोड़ी सी। अब मुझे जहाँ जहाँ से नज़र आ रही है मैं उतना सेक्शन ही इधर लगाऊंगा पत्थर के ऊपर। ये है जी हमारी फर्स्ट पत्थर के बाद लुक का ये एज की, एंड इट इज़ वे शार्पर। ये इस जगह पे भी बार मौजूद है, इस जगह पे आई कैन फील इट। ये देखें टूथी दंदे नज़र आ रहे हैं। अभी भी है। मैं बेसिकली इसे अब बिछा के लगा रहा हूँ ताकि बार एक मरतबा ऊपर उठे और फिर मैं उसे इधर से उतार लूँ, फिर उठे फिर उतार लूँ,
फिर उठे फिर उतार लूँ, ठीक है। यू कैन यूज़ दीज मेथड्स जैसे आपके हाथ को पसंद आए। यस, नाउ इट इज़ गॉन। अब मुझे कोई नज़र नहीं आ रही और यहाँ पेटे से छुरी काफ़ी खुब रही है अंदर। ओए मज़ेदार, आवाज़ सुनाऊँ? हाँ मज़ेदार। अब इसका नर पत्थर के बाद रिज़ल्ट देखते हैं, फिर खुसरा मैंने मादा पत्थर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, एज यू कैन सी इट इज़ शेविंग। मैंने कहा था ना वहाँ से छुरी बड़ी तेज़ हो चुकी है। ये देखो शेव करना शुरू हो गया बालों को, और इसे हम जो फाइनल टच देंगे और मादा पत्थर रिमूव कर देंगे। बार हमने सारी उतार ली, अब हम नर पत्थर रिमूव कर देंगे, मादा पत्थर यूज़ करेंगे। दिस इज़ लाइमस्टोन। इस पर वीडियो भी बनाऊंगा कि ये नर मादा का की रौला है। इसको भी आपने अच्छी तरह पानी से तर कर लेना। गेन छुरी को पानी लगाना है और फिर आपने अब बहुत प्यार से, ठीक है। अब चूँकि आपका एज बड़ा नाजुक है, कहीं आपने कुछ वैरायटी लगाई तो गया आपका एज। मैं तो खैर पूरे पे भी कर लेता हूँ, अगर नहीं किसी को ये समझ आता मैथड सानू की तुम रिजल्ट का विखा देने। कई सियाने इतने बंदे ने वो कहने नहीं है मैथड सही। बात है भाई रगड़ने की छुरी को। ओए होए होए होए, इत्थों रह गया। अब हम इधर लगाएंगे ऐसे ही। अच्छा ये देखें, इस तरह भी अगर मैं छुरी लगाता हूँ ना तो वही रिज़ल्ट है, अगर मैं इस तरह लगाता हूँ तो वही रिज़ल्ट है, सेम रिज़ल्ट है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इस तरह ज़रा मेरा पत्थर बड़ा है चूँकि, तो छुरी पूरी चल रही है, ज़रा जल्दी लग जाएगी मेरी छुरी। लेकिन आपने फिर वही गौर करना है, इधर कोई स्पेस ना हो, अंगूठे के साथ एज को दबा के रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। छुरी को अपने ज़ोर पे चलने देना है, इसके ऊपर हल्का हल्का सा पुश करना है। कहीं से आपको लग रहा है आपका एज थोड़ी सी, जैसे मुझे इधर लग रहा है कि इधर बार है, तो इधर से हल्का सा पुश दे देना ताकि वो ज़रा इससे इधर से रगड़ाई ज़्यादा कर दे। सो साफ़ करने के बाद दोस्तों ये है हमारा रिज़ल्ट, और ये हॉलो ग्राइंड हो गया है जी। ये देखें यहाँ से आपको प्रॉपर हॉलो हुआ नज़र आ रहा है जी, यहाँ से अंदर को गया हुआ है जी। आप इधर हाथ भी लगाएंगे तो आपको हॉलो नज़र आएगी, और वैसे भी चमक भी आपको बता रही है कि अंदर की तरफ चला गया है। नाउ इट इज़ फुली हॉलो। और अब आपने क्या करना है फाइनल, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं जानू। इस पे ये है आपका जनाब अली लेदर, चूँकि इतनी बारीक बार हो चुकी है कि वो माइक्रोन्स पे पहुंच चुकी है। अब आप उसको हाथ से नहीं उतार सकते। लेदर पे आपने कंपाउंड लगाना है, कंपाउंड लगा के आपने इसे हाथ इस तरह मार लेना दोनों साइड से, ठीक है। और अब आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। नाइस। ये देख लें जी रिज़ल्ट इसका। अब पत्थर ते वजी जे छुरी थले जाके, और वे लो कोई दंदा नहीं जे पिया, जिन्हें मर्जी कट्टो, ठीक है हैं। ठीक है जी, बालों पर रिजल्ट देख रहे हो मेरिया तुसी। बाहों के बाल तो मुका ही छड़े ने, लत्तां दे वालों के रिजल्ट वेख लो इहदा। कैसा शेव कर रहा है कि नहीं, मज़ेदार।
मुलायम शेव कर रहा है। तो ये था जी आज का रिव्यू। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि छुरी कैसे लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।